ये देखिए शाम हो चुकी है और मौसम हो रहा है, बहुत बादल बादल लग रहे हैं यहाँ पे। और आप लोग को पता है कि डेली यहाँ बारिश होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं चलती थोड़ा पानी भरने के लिए, क्योंकि मुझे कपड़े भिगोने हैं कल धोने के लिए सवेरे। मैं अब जा रही हूँ टंकी खोलने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है, सुबह शाम पानी आता है, मॉर्निंग में इवनिंग में। तो मैं आधा जो अपना काम है घर का वो मतलब बाहर के पानी से ही निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे बस मैंने टब लिया है और टब में मैं भर लूँगी पानी, क्योंकि मैं क्या करती हूँ कपड़े ना मैं एक दिन पहले ही भिगो देती हूँ। जैसे चादर वगैरह हो गई, तौलिया हो गई और गद्दों के कवर। तो ये सब मैं सोचती हूँ एक दिन पहले ही भिगो दूँ, तो उससे क्या होता है कि मैल थोड़ा कट जाता है। तो यहाँ पे बस मैं पानी भर लेती हूँ पहले, क्योंकि पानी वेस्ट भी नहीं करती मैं। जितना मुझे चाहिए था मैं उतना ही पानी भरती हूँ। और पानी भरने में लग रहा था यहाँ टाइम थोड़ा ज़्यादा। तो मैंने सोचा चलो चलते हैं अंदर, पहले गद्दों या चादर लेके आऊँ फिर भिगोती हूँ मैं सीधे। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अंदर और यहाँ पे बस मैंने अपनी चादर बेडशीट निकाल ली है और तकिए के कवर भी मैं निकालूंगी, क्योंकि मेरा क्या है, मैं ज़्यादा वैसे कोई होता है कि मतलब हर तीसरे चौथे दिन में चादर वगैरह धो देता है, मगर मैं नहीं धोती हूँ। मैं एक हफ्ते में धोती हूँ, कम से कम नहीं तो 8 दिन तो मैं चलाती हूँ एक चादर को, क्योंकि इतनी गंदी होती नहीं है। बच्चे बस रात में ही सोने के लिए अंदर जाते हैं, ज़्यादातर हम लोग दिन भर बाहर ही बैठे रहते हैं। और फिर तकिए कवर भी मैं धो देती हूँ। और यहाँ पे पता है धोने के लिए सोचना पड़ता है कि आज धोना है कि नहीं धोना है। आप लोग को पता है कि यहाँ पे इतनी बारिश हो रही बहुत ज़्यादा, तो कपड़े नहीं सूख रहे हैं। और कितने कपड़े तो पता है मैंने खिड़की में टंगा रखे हैं ताकि सूख जाए। तो फिर भी मैंने सोचा क्यों ना गद्दे के कवर तो धोने ही चाहिए। मेरा क्या होता है, जब मैं चादर निकालती हूँ तो मैं गद्दे के कवर ज़रूर धोती हूँ। और यहाँ पे इस टाइम आप लोग देख सकते हैं मेरा बेटा बना रहा है मेरी वीडियो। उसने ही कहा था मम्मी मैं बना देता हूँ। मैंने उससे मना भी किया, मगर नहीं, कह रहा है आप इतना कर रहे हो तो मैं भी आपकी वीडियो बना देता हूँ। तो बस वो ही कर रहा है, वीडियो बना रहा है। और मैंने यहाँ पे गद्दे का कवर भी देखिए निकाल दिया है। और अब फिर मैं जाऊँगी बाहर वाले कमरे में, क्योंकि जो चादर बिछी है ना नीचे उसको भी मुझे लेना था। तो बस मैं आ गई हूँ बाहर वाले कमरे में और यहाँ की भी ले लेती हूँ मैं चादर। ये है वो लड़की जो पढ़ने के बहाने बस किताब लेके बैठ जाती है। छोटा ना पानी से हट गई थी मेरे हाथ में, एक हाथ में तो दिख रहा ही है उधर से गिर गई पेज। हां फूल में देख भाई हटाना यार, कैसे बच्चे तुम लोग। क्या हटाओ? हां ये क्या हुआ मैम, तो पहले कैमरा बंद कर। तो यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ बाहर और मैंने पता है देखा कि छत से मेरा पानी जो था ना टब में बहुत सारा भर गया था और नीचे वेस्ट हो रहा था। तो यहाँ पे कृष्णा जो अपने पैरों को भिगो रहा है, क्योंकि पता है बाहर का पानी इतना ठंडा होता है, मतलब जैसा लगता है कि अगर बोतल में भर दो तो ऐसा लगता है फ्रिज का पानी। तो बहुत ठंडा पानी हो रहा था और पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो मैं उठा के ले आई बस थोड़ा सा इधर, क्योंकि वहाँ पे बीच में हो जाता है तो बीच में तो रख नहीं सकते। तो मैंने अपने बस दरवाजे के सामने ही रखा और फिर लेके आई मैं सर्फ का डिब्बा और मैंने डाल दिया सर्फ। तो मैं बताया इसमें यहाँ पे क्या होता है, मैं इस एरिया पे ही हमेशा कपड़े भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि अगर मैं उधर रखूँगी तो ये शाम को स्कूटी वगैरह लेके आते हैं तो नहीं ले पाते, फिर बीच में अच्छा भी नहीं लगता। तो अपने घर के अपने रूम के पास ही रखो तो ठीक है। तो मैंने बस यहाँ पे चादर ली और जितने भी मैं सब कपड़े लेके आई थी सब मैंने इसमें भिगो दिए। पहले मैंने सोचा कि कपड़े मैंने सोचा कि टब मतलब छोटा ना पड़ जाए कपड़ों के लिए, मगर नहीं, टब नहीं पड़ा छोटा, क्योंकि मेरा जो ये टब है ना बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। फिर भी देखिए इतने सारे इसमें कपड़े आ गए। और मैं इसके बाद भी पता है मैंने टॉवल और अपनी चुन्नी लाके मैंने इसमें भिगोई थी, तो वो मैंने नहीं दिखाई आप लोगों को। तो यहाँ पे बस मैंने पहले इतने ही कपड़े डाले हैं और सर्फ थोड़ा सा ज़्यादा डाला, क्योंकि रात भर अगर ये सर्फ में भीगा रहेगा तो वैसे ही आधा मैल जो होता है ना कट जाता है कपड़ों का। तो मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, बस मतलब चादर वगैरह ऐसे भिगो के रख देती हूँ एक दिन पहले रात में। तो शाम के टाइम में भिगोती हूँ, मैं सुबह नहीं भिगोती, शाम के टाइम जब पानी आता है तो उसी से भिगो देती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा मुझे सर्फ ना कम लगा तो मैंने कहा थोड़ा सा और डाल दूँ सर्फ। तो बस थोड़ा सा सर्फ मैंने और डाल दिया है और यहाँ पे बस मैंने अपने कपड़े भिगो दिए हैं जो मुझे सुबह धोने हैं।
तो अब चलेंगे अंदर। अंदर मुझे जाके पता है देखना था कि खाना क्या बनाना है। सबसे बड़ी टेंशन तो वैसे भी खाने की ही होती है फीमेल्स को, कि सुबह क्या बनाए, दिन में क्या बनाए, रात में क्या बनाए। तो बस यही था चल रहा था मेरे दिमाग में, कपड़े भिगोते। तो फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आने के बाद सीधे गई पहले वॉशरूम में, पहले हाथ धोए और उसके बाद फिर निकल गई बाहर। ये हमारे पक्षी, ये हमारे पक्षी का बच्चा। ढंग से दिखाना, मैं टेढ़ा कर रहा है। ये है मिठी, वो है मिठू, वो है इंदन का बच्चा भज्जू। ये देखो ये भाग रहा है। और इसके अंदर वो दिख रहा है आपको, वो मिट्टी का अभी जो उसने अंडा दिया उसके अंदर से निकला। मतलब बहुत दिन हो गए तभी इतना बड़ा हुआ। ये बहुत ज़्यादा डरता है। कृष्णा तक यहाँ पे देखिए मैं आ गई हूँ अंदर, और अंदर आने के बाद जो मेरा काम है वो तो मुझे करना ही है। तो आप लोग को पता है कि जब हम बेडशीट से चादर हटाते हैं तो बिछाना तो होता ही है ना। तो यहाँ पे पहले मैंने सोचा कि मैं नहीं बिछाऊँ, क्योंकि शाम के टाइम मैंने चादर भिगोई थी। मैंने कहा सुबह कल ही बिछा दूंगी जब मैं गद्दे का कवर सूख जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं बिछा देते, क्योंकि चादर के बगैर गद्दों में ऐसे सोना नहीं आती। और मेरे हस्बैंड को तो सबसे ज़्यादा उनको चादर जरूर बिछी होनी चाहिए। फिर मैंने कहा चलो चादर बिछाई देते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चादर बिछाने में भी बहुत टाइम लगता है। मैं बहुत धीरे धीरे से मतलब चादर बिछाती हूँ। मेरा क्या है कि मतलब एक गद्दा तो वैसा होता है ना खड़ा प्लेन, और इधर वाला गद्दा आप देख सकते हैं ये अलग है। तो दोनों गद्दे पे एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है। और मेरा ये एक सरकता है ना गद्दा, बहुत चिकना सा है जो उधर वाला है, तो उसमें से चादर बिछाती हूँ ना तो एकदम सरक जाती है। तो इसलिए मेरे को बहुत टाइम, बहुत सोच समझ के मतलब कहते हैं ना चादर बिछाने होती है एकदम अंदर डाल के गद्दों में। तो मैं गद्दों में पहले थोड़ी सी चादर दबा देती हूँ, उसके बाद चादर को अच्छे से बिछाती हूँ। क्योंकि दबाने से क्या होता है, अगर बच्चे आपकी शैतानी भी करेंगे ना तो चादर अपनी जगह से नहीं निकलेगी। और ये है हमारे वैसे भी फोल्डिंग है, तो इसमें थोड़ा सा बिछाने में टाइम लगता है चादरों को। और चादर पता है इसमें छोटी भी पड़ जाती है, क्योंकि जो हमारा बेड होते हैं वो थोड़े छोटे होते हैं इन फोल्डिंगों से, और हमारी फोल्डिंग है बड़ी तो इसलिए छोटी पड़ती है। तो इधर बस चादर बिछाने के बाद सीधे मैं आ गई सिंगारदान की तरफ। तो यहाँ पे पहले मैंने थोड़ी सोचा कि सिंगारदान ठीक करूँ नहीं करूँ, बहुत दिन से ऐसे फैला हुआ था। फिर मैंने कहा क्यों ना कर ही लूँ, क्योंकि जितना हम बैठेंगे उतना ही शरीर को रिलैक्स मिलता है। और शरीर को रिलैक्स नहीं देना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत कम से देना चाहिए। जितना आपका हाथ पैर चलते रहेंगे ना कहते उतने ही स्वस्थ शरीर ना स्वस्थ रहता है। तो मेरा तो कहना यही है कि जितना आप लोग काम करोगे उतना शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं घर पे क्या होता है अंदर बहुत कम से बैठती हूँ, मैं नहीं बैठती। हाँ मॉर्निंग के टाइम में जब मेरा सारा काम होता है उसके बाद मैं 1-1.5 घंटा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहीं करती हूँ रेस्ट, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ज़्यादा बैठना। कुछ ना कुछ मतलब घर के अंदर करते रहो, ऐसा है। तो यहाँ पे बस मैंने सिंगारदान की अपनी सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ खाली डिब्बे पड़े थे, पाउडर के हो गए, परफ्यूम के हो गए। तो मैंने सोचा वो निकाल दूँ। और यहाँ पे ना कुछ दवाइयाँ पड़ी थी, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्योंकि दवाई हमारी कहीं पड़ी थी। वैसे दवाई नहीं, मतलब जैसे पैरों में गुम चोट लग जाए तो उसकी दवाई मेरी रखी थी, उसका बाम रखा था। तो ये सब मैंने कहा क्यों ना एक ही जगह रखा जाए, क्योंकि अलग अलग फैले रहते हैं तो मिलते नहीं है। अगर एक ही जगह इसकी जगह बनाएंगे तो कम से कम मिल तो जाएगा। तो मैंने बस वही सब चीज़ें ना, दवाई जितनी भी थी वो मैंने सब हाथ पे पकड़ ली है। और मैं इसको अब अंदर बाहर वाले कमरे में ले जाके इसको एक जो स्टोर है उसमें रख दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरा सिंगारदान भी साफ़ हो चुका था और मैं चल दी अब बाहर जाने के बाद मैं सीधे आ गई किचन में, क्योंकि मेरे को बनानी थी सब्ज़ी। तो यहाँ मेरे देखिए मैंने आलू उबाल रखे थे, और आलू ना मैं थोड़ा क्या करती हूँ ज़्यादा करके उबालती हूँ, ताकि उससे होता क्या है रात में तो हम आलू की सब्ज़ी खा सके और सुबह हमारे आलू के पराठे सीख सके। क्योंकि सुबह हम लोग को इतना टाइम नहीं मिलता है कि आलू छील के उबाले रखो फिर उनका वेट करो, इतना नहीं हो पाता, बच्चे स्कूल जाते हैं। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ रात में ही आलू को ना उबाल के रख लेती हूँ। तो यहाँ पे आलू तो वैसे भी मैंने बहुत ज़्यादा उबाले थे, तो इसमें से मुझे थोड़ी सी ही आलू की सब्ज़ी बनानी थी। तो मैंने बस कढ़ाई गर्म करने रखी और थोड़ा सा ऑयल डाला, ज़्यादा ऑयल नहीं डाला क्योंकि झोल वाली सब्ज़ी थी तो उसमें मैं कम ही डालती हूँ।
और यहाँ पे मैंने जो अभी काटी तो मैंने डाली है हरी मिर्च। आप लोग को पता है कि सावन का महीना चल रहा है तो लहसुन प्याज अभी हमारे यहाँ नहीं खा रहे हैं, तो इसलिए बस जीरे से और खाली हरी मिर्च से मैंने आलू छौंके थे। तो बहुत मतलब टेस्टी लगते हैं मुझे ऐसे आलू। और अगर मेरे को कहते हैं ना कि रोज़ मिल जाए ऐसे आलू तो मैं रोज़ खा लूँगी। इसके आगे मतलब पनीर भी फेल है कहते हैं ना, वो सब चीज़ें हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे जीरे में छुके हुए आलू। तो यहाँ पे बस मैं सब्जी बना रही हूँ यहाँ पे। और पता है अभी थोड़ी देर बाद वानी आएगी, क्योंकि जानबूझ के आती है वानी। मैंने वानी से बोला था कि आज सब्जी और रोटी तू ही बनाएगी, क्योंकि वानी को ना आजकल मैं थोड़ा सोचती हूँ कि सब्जी बनाना सीखे, रोटी बनाना सीखे। अब थोड़ी बड़ी हो रही, थोड़ी मेरी भी मदद हो जाए। और वैसे भी लड़कियों को थोड़ा थोड़ा करके काम सिखाना चाहिए, क्योंकि हम नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा। तो यहाँ पे देखिए मेरी सब्जी बन गई है। और वानी बोल भी रही थी, मम्मी आपने तो बोला था कि मैं सिखाऊंगी सब्जी आज तुझे। तो मैंने कहा अब तो रोटी बना देना, सब्जी अब तो मेरी बन गई है, क्योंकि आजकल रोटी वानी ही बना रही है। तो यहाँ पे बस मैंने आलू में भी पानी डाल दिया, अब इसको थोड़ा सा खौलने दूँगी। तो जब तक मैं करती हूँ किचन का दूसरा काम कहें तो मतलब जैसे कि अभी मैंने जैसे आलू छीले थे और ये आलू का भगोना है, तो इसको मैं खना के रख लेती हूँ एक कटोरे में। तो यहाँ पे एक कटोरा लेके आए, फिर मैंने आलू को एक कटोरे में रख दिया। अब इसको मैं सुबह बनाऊँगी आलू के पराठे इसके। तो मैं रख के आती हूँ पहले इसको अलमारी में, और उसके बाद फिर जितने भी ये बर्तन है मैं उसको धो लेती हूँ। आप लोग को तो पता ही है मेरे हाथ बर्तन धुलते हैं, मैं एक भी बर्तन नहीं रखती हूँ किचन में। तो यहाँ पे एक तरफ आलू बस खौल रहे थे और एक तरफ मेरे बर्तन धुल रहे थे। इधर फिर मैंने क्या करा, मैंने कढ़ाई भी मैंने सोचा खाली कर देती हूँ। कढ़ाई खाली करने का इसको भी धुला के रख देती हूँ। तो यहाँ पे वानी बस थोड़ा सा आके सब्ज़ी चला रही है और कह रही थी अगली बार मुझे सिखाना मम्मी सब्ज़ी। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैं क्या करूँ, अब मैं रखती हूँ सब्ज़ी खाली करके। मेरे को किचन में ना बर्तन अच्छे नहीं लगते बड़े से बड़े। मैं सोचती हूँ जितना किचन में स्पेस ज़्यादा हो उतना अच्छा लगता है किचन में काम करते हुए। तो यहाँ पे बस मैंने कटोरा लेके आई और मैंने सब्ज़ी भी खना दी है। उसके बाद मैं कढ़ाई भी हाथ के हाथ धो लेती हूँ और किचन भी मैं क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद तो मेरी बारी थी नहीं, मेरी बात आती है फिर बाद में। तो अब आई वानी की बारी। वानी यहाँ पे बस लग गई अपनी आटा गूंद के रोटी बनाने में। तो वानी आजकल सीख रही रोटी बनाना, इसके बस यही गोल रोटी नहीं बन पाती, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। फिर भी पहले से बहुत अच्छा सेकने लग गई है अब ये, नहीं तो पहले शुरू में बहुत अजीब सा सेकती थी और रोटी जला देती थी। बस यह है कि अब जलती नहीं तो थोड़ी सी कच्ची रह जाती, इतना ही होता है फर्क। तो यहाँ पे बस जोरों शोरों से लगी है वानी रोटी बनाने में। और इधर देखिए यहाँ बाबू पढ़ाई कर रहा है, क्योंकि इन लोग के एग्ज़ाम आने वाले तो थोड़ी ये पढ़ाई कर लेते हैं शाम के टाइम। और इधर हमारा फुच्चू भी है। तो बस यही था मेरा आज का छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग। आप लोगों को मेरा ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा ऐसी छोटी छोटी प्यारी प्यारी वीडियो के साथ। फिर आ जाएंगे आपके सामने, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।